हेलो एंड वेलकम टू एनबीटी ऑटो कन्वर्सेशन। मैं हूं अंकित दुबे और आज हमारे साथ जुड़े हैं शशांक सान। सर बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको ऑल्टो K10 को लेकर। तो सर पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि ऑल्टो K10 आपने नई लॉन्च कर दी है, 800 पहले से ही बाज़ार में मौजूद है, तो आपको नहीं लगता कि जो छोटा कार बाज़ार में जो ग्राहक है जो आता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि खरीदी कौन सी? नहीं, देखिए ये इसमें ना पूरे जो छोटा कार का मार्केट है उसमें लगभग इंडस्ट्री में 15 गाड़ियाँ हैं, 15 मॉडल्स हैं, 7 मारुति सुजुकी की तरफ से। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि इस सेगमेंट में भी कई स्मॉल सब सेगमेंट्स हैं, अलग अलग तरह के बायर्स हैं। कुछ बायर्स हैं जो एस्प्रेसो टाइप का डिज़ाइन प्रेफर करते हैं, कुछ हैं जो ऑल्टो का डिज़ाइन प्रेफर करेंगे, कुछ ऐसे भी जो हैं वो जो सिर्फ किफ़ायती प्राइस की तरफ देखते हैं, ज़्यादातर कस्टमर वैल्यू की तरफ देखते हैं। तो मेरी नज़र में ये ऐसा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, जो SUV सेगमेंट है वहाँ पे करीब 47 मॉडल्स हैं कंपेयर्ड विद 15 इन दी स्मॉल कार सेगमेंट। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी आप 22 सालों में 43 लाख से ज़्यादा इस गाड़ी की यूनिट्स बेच चुके हैं। तो अब आप नए मॉडल के साथ आने वाले समय में कितना और एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आप देखें पिछले ये ऑल्टो जो है हमने लॉन्च की थी 2000 में, और 2004 से 2020 के बीच में ये जो टॉप सेलिंग की जो फहरिस्त होती है उसमें ये नंबर 1 रही है, नंबर 1। अभी वो 4 पे है, क्योंकि हमने ऑल्टो K10 जो हमारी 2019 तक थी उसको हमने हटा दिया और अब हम ये लेके आए हैं। तो आज भी अगर आप देखें तो ऑल्टो का जो सेल है लास्ट ईयर अगर टोटल आप देखें सेल 146,000 का, वो किसी भी SUV से ज़्यादा है। तो इस नज़र से मेरे हिसाब से तो बहुत अहम सेगमेंट है और ये आगे भी बहुत अहम रहेगा, ऐसा हमारा नज़रिया है। अभी आपने सिलेरियो के बाद SUVs पर फोकस किया जी, फिर उसके बाद अब फिर से आप एंट्री लेवल गाड़ी पर, तो एंट्री लेवल गाड़ियों पर आपका फोकस आने वाले समय में और कितना देखने को मिलेगा? जी, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात वाजे कर दूँ कि अगर हमने SUV उतारी उसमें, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस सेगमेंट पे ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बाज़ार की हिस्सेदारी जो हमारा हदफ है वो 50% है, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हम सारे सेगमेंट्स पे ध्यान ना दें। तो अगर हमने SUV पे गाड़ियाँ नहीं उतारी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा फोकस छोटी गाड़ियों से हट गया है, या अगर हम इस पे फोकस अगर हमने यहाँ पे गाड़ी उतारी है तो हमने वहाँ से हट गए, ऐसा नहीं है। हमें सारे सेगमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा और यही हमारी कोशिश है, क्योंकि हम नंबर 1 प्लेयर हैं इस इंडस्ट्री के, और बिना सारे सेगमेंट्स पे नज़र रखे हुए ये बड़ा मुश्किल होगा कि हम अपने हदफ को हासिल कर सकें जो 50% का है। फेस्टिव सीज़न सर आने वाला है और बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा है जी, तो उस बैकलॉग को क्लियर करने के लिए कि लोगों को टाइम पर गाड़ी मिल जाए दिवाली से पहले या दिवाली के आसपास, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जी, हम उसके लिए देखिए सवाल बड़ा अहम है, क्योंकि कस्टमर को गाड़ी जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, और पिछले अगर आप गुज़िश्ता 2 साल देखें तो उसमें जो बुकिंग्स आई हैं वो ज़्यादा आई हैं, सप्लाई कम हुई है अलग अलग वजह से, पहले तो लॉकडाउन की वजह से, फिर सेमीकंडक्टर के इशू की वजह से। तो ये तो बहुत अहम है कि हम कस्टमर को जल्द से जल्द गाड़ी दे सकें, और हमारी यही कोशिश है कि आगे आने वाले टाइम में, स्पेशली फेस्टिव सीजन का आपने जिक्र किया, कि अपना प्रोडक्शन डिमांड के हिसाब से बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ डिलीवर कर सकें इस पीरियड में। कैलेंडर ईयर में सर 4 महीने बचे हैं, अब इन 4 महीनों में मारुति सुजुकी के और क्या प्लान्स हैं उनके कस्टमर्स के लिए? जी, हमारा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लान रहते हैं, जैसे आपको पता है। अगर आप पिछले 7-8 महीने देखें तो हमने ये नवा प्रोडक्ट किया है। हमने नई सेलेरियो लेके आए थे, नई XL6, नई वैगन आर, फिर हमने नया अर्टिगा लेके आए, हमने ग्रैंड विटारा लाई, हमने नई ब्रेजा लाई, नई बेलिनो लाई। तो हमने करीब 8-9 प्रोडक्ट लॉन्च किए लास्ट 6-7 महीने में। तो ये हमारा बड़ा एक स्ट्रेंथ है कि हम हमेशा प्रोडक्ट के मुतालिक हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे हैं, और हम आगे आने वाले वक्त में भी ये स्ट्रेंथ दिखाते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एनबीटी ऑटो कन्वर्सेशन। शुक्रिया, थैंक यू।